Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Math is Fun. आज हम आपको 8th क्लास की मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाने लगे हैं। उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं, कुछ डेफिनेशंस देखते हैं कि फ़र्स्ट एक्सरसाइज से पहले कौन सी डेफिनेशंस हैं। तो आज के हम लेक्चर में देखेंगे डेफिनेशंस। सबसे पहले सेट की, फिर है सम इम्पॉर्टेंट सेट्स एंड देयर नोटेशंस, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट सेट्स हैं और उनको किस सिंबल से हम डिनोट करते हैं। थर्ड हम देखेंगे फाइंडिंग सबसेट्स ऑफ अ सेट, कि किसी भी सेट के सबसेट हम कैसे मालूम करेंगे। आइए तो सबसे पहले देखते हैं कि सेट क्या है आपके पास। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ, फर्स्ट पॉइंट इज वेल डिफाइंड and the second is distinct objects. Objects or symbols. सेट की आपके पास डेफिनेशन है। सेट आपके पास एक कलेक्शन है वेल डिफाइन और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की, और आप ऑब्जेक्ट्स को सिंबल भी कह सकते हैं। तो सिंपल अगर आपने सेट की डेफिनेशन माइंड में रखनी हो तो ये 2 पॉइंट्स हमें माइंड में रखने हैं कि सेट आपके पास वेल डिफाइन होता है और सेट में डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिन्हें आप ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं और सिंबल्स भी कह सकते हैं। सेकेंड थिंग इज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर्स। ऑब्जेक्ट्स को हम सेट के एलिमेंट्स भी कह सकते हैं और मेंबर्स भी कह सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप सेट को डिनोट कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपने माइंड में रखना है कि सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से, आप सेट को जब भी डिनोट करेंगे तो कैपिटल अल्फ़ाबेट लेटर्स यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे कहूँ कि कैपिटल N जिससे हम डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर्स को, कैपिटल W जिससे हम डिनोट करते हैं होल नंबर्स को, कैपिटल E जिससे हम डिनोट करते हैं इवन नंबर्स को। तो सेट आप याद रखेंगे कि जब भी आप सेट की बात कर रहे हैं और सेट को डिनोट करना है तो उसके लिए हम कैपिटल अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करेंगे, जो कि आपके पास ये हैं। अब हम लेते हैं सेट के एग्ज़ाम्पल। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है आपके पास 1 2 3, ये आपके पास एक सेट है। ये सेट क्यों है आपके पास? ये आपकी सेट की दोनों कंडीशंस को पूरा कर रहा है कि ये वेल डिफाइन है। हमें पता चल रहा है कि हम जस्ट फर्स्ट 3 नंबर्स लेने हैं। सेकंड कंडीशन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के, इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं या जितने एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, वो सब एक दूसरे से डिफरेंट है। 1 2 3, सो ये सेट की दोनों कंडीशंस को पूरा कर रहा है, तो हम इसे कहेंगे ये सेट है। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी पूरी नहीं होती तो इट मीन ये सेट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहीं पे हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ये सेट है या नहीं। 1 2 5 -3। अब अगर हम इस एग्ज़ाम्पल की बात करें तो ये आपकी सेट नहीं है। कैसे सेट नहीं है? पहले हम चेक करते हैं कि फ़र्स्ट कंडीशन हमारी फुलफ़िल हो रही है या नहीं। फ़र्स्ट कंडीशन है हमारी कि वेल डिफाइंड है। जी हाँ, ये वेल डिफाइंड है, हमें नज़र आ रहा है कि कौन कौन से नंबर हैं। अब हम सेकंड कंडीशन चेक करते हैं कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्टिंक्ट हैं या नहीं। अब अगर आप चेक करें तो फर्स्ट में है 1, फिर है 2 और नेक्स्ट है आपके पास एलिमेंट 5 -3, और अगर आप सब्ट्रैक्ट करें 5 -3 तो आपके पास आंसर आएगा 2। तो आप देख सकते हैं कि 2 आपका सेट में पहले से मौजूद है इसमें, तो अगेन रेपिटेशन आ गया। रेपिटेशन आने की वजह से इसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं रहे, सो ये आपका सेट नहीं है, नॉट सेट, एंड दिस इज सेट। क्लियर? चलिए जी, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वो क्या है? इम्पॉर्टेंट सेट्स एंड देयर नोटेशंस, कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट सेट्स हैं और उनको किन सिंबल से हम डिनोट करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से।
और नेचुरल नंबर आपके स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन। क्योंकि नंबर्स आपके फिनिश नहीं होते इसलिए हम इसको शो कर देते हैं अप टू सो ऑन। तो यहाँ आपने याद रखना है कि नेचुरल नंबर आपका एन से स्टार्ट होता है, तो हम इसको डिनोट भी कैपिटल एन से करते हैं। अब हम जाते हैं सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर्स आपके, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से, और होल नंबर्स आपके स्टार्ट होते हैं 0, 1, 2 एंड अप टू सो ऑन। होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस जस्ट यही है कि नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर आपके 0 से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सेट ऑफ इंटीजर। अभी आपने देखा है कि नेचुरल नंबर हैं तो हमने नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट किया, होल नंबर हैं तो उसको हमने w से रिप्रेजेंट किया। अब इंटीजर है तो इसको i से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। यहाँ आपने याद रखना है कि इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल Z से। अब इंटीजर्स आपके पास पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 0, -1, -2 और ये आपके पास जाएंगे अप टू सो ऑन। और यहाँ आपके पास होगा +1, +2, +3 एंड अप टू सो ऑन। ये है आपके पास इंटीजर्स। नेक्स्ट हम मूव करेंगे सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। वो नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P से। तो अब हम देखते हैं कि वो कौन से नंबर्स हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, यानी कि वो खुद और नेक्स्ट 1। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है 2, देन नेक्स्ट 3, देन 5 and this again up to so on. These are called prime number. नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेट ऑफ ऑड नंबर। तो सेम ऑड नंबर आपके पास कौन से होते हैं, वो नंबर्स जो कि 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते। इसमें आपके पास अगेन ऑड नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल O से। आपके पास ये स्टार्ट होते हैं, किससे स्टार्ट होंगे, ऑड नंबर आपके पास आ जाएगा 1, देन नेक्स्ट 3, देन नेक्स्ट 5 एंड अप टू सो ऑन। ये वो नंबर हैं जो कि आपके 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते। नेक्स्ट हम मूव करेंगे सेट ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर्स हैं, इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल E से। तो इवन नंबर आपके पास कौन से होते हैं, वो नंबर्स जो कि आपके 2 से डिवाइड हो सकते हैं। ये आपके स्टार्ट होंगे 2, 4, 6 एंड अप टू सो ऑन। लास्ट है हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है, जैसे हमने पीछे देखा कि जो अल्फ़ाबेट था नंबर का उसी से आपके स्टार्ट हो रहे हैं। हमने कहा नेचुरल है तो n होगा, होल है तो w है, लेकिन इंटीजर मैंने आपसे कहा कि आपने याद रखना है कि इंटीजर को i से नहीं z से डिनोट करते हैं। प्राइम की बात थी तो हमने उसको p से रिप्रेजेंट किया, ऑड की बात है तो o से रिप्रेजेंट किया, इवन है तो e से। अब है रैशनल नंबर। रैशनल स्टार्ट हो रहा है r से, बट हमने इसको r से रिप्रेजेंट नहीं करना, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल Q से। ये बात आपने याद रखनी है कि रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल Q से। तो आप देखते हैं कि रैशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर आपके पास वो नंबर्स होते हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं P/Q फॉर्म में। ठीक है, P/Q फॉर्म आपको पता है फ्रैक्शन फॉर्म है, सच दैट क्या है कि आपका P और Q ये दोनों बिलोंग करते हैं हमारे इंटीजर से। क्लियर। एंड सेकेंड कंडीशन यहाँ पे क्या है, एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, के डिनोमिनेटर आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अगर सिंपल आपने रैशनल नंबर की डेफिनेशन याद रखनी हो तो हमें 2 पॉइंट्स माइंड में रखने हैं। पहला कि जिसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं P/Q, एंड सेकेंड कंडीशन इज़ Q डज नॉट बिलोंग्स टू 0 एंड P/Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, वो है फाइंडिंग सबसेट्स ऑफ अ सेट। कि आपने किसी भी सेट के अगर सबसेट मालूम करने हैं तो हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं कि आपके पास अगर कोई भी सबसेट है तो उसके कितने कोई भी सेट है तो उसके कितने सबसेट बनेंगे। वो फॉर्मूला क्या है, आपके पास 2 की पावर n। यहाँ पे आपके पास वेयर n is a
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, कि n आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सेट में, ये है आपका n, जो कि क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सेट में, क्या है, जिस सेट के आपने सबसेट मालूम करना है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। इस फॉर्मूले की मदद से आपको अगर कोई भी सेट दिया जाए तो आप डायरेक्ट उसके सारे सबसेट फाइंड करके चेक करने के बजाय आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके बता सकते हैं कि आया इसके कितने सबसेट बनने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी सेट ले लेते हैं, हमने एक सेट लिया है, इसके अंदर आपके पास है A और B, ये एलिमेंट्स हैं इस सेट के। अब हम चेक करते हैं कि इसके कितने सबसेट बनेंगे। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये वाला फॉर्मूला है आपके पास 2 की पावर n। अब जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया कि n आपके पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं इन अ सेट, तो अब हम यहाँ पे देखें क्या इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो आपको नज़र आ रहा है ये है 1 और ये है 2, तो इट मीन इस सेट में 2 एलिमेंट्स हैं। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब है कि 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स, तो आपके पास आंसर आएगा 4। अब देखिए मैंने यहाँ पे इसके सबसेट फाइंड आउट करके नहीं दिखाया आपको, डायरेक्ट हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया और हमें पता चल गए हैं कि इस सेट के कितने सबसेट बनेंगे। अब हम देखते हैं कि वो 4 कौन से सबसेट होंगे। तो एक बात याद रखिएगा कि जब भी हम किसी सेट के सबसेट बनाते हैं तो उसके 2 सबसेट लाजमी होते हैं। वो कौन कौन से, एक होता है एम्प्टी सेट जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 5 से, क्या है आपके पास एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट जिसे हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं या हम रिप्रेजेंट करते हैं इस ब्रैकेट से। इन दोनों में से जो मर्ज़ी आप इस्तेमाल कर लें, दोनों आपकी करेक्ट है। या तो आप 5 इस्तेमाल कर लें या आप ये ब्रैकेट्स इस्तेमाल करें, दोनों का एक ही मतलब है, वो क्या है, एम्प्टी सेट। तो पहला क्या होगा कि किसी भी सेट के अगर हमने सबसेट बनाने हैं तो उसका पहला सबसेट होगा हमेशा एम्प्टी सेट, और सेकंड क्या होगा, इटसेल्फ। आपके पास आएगा सेट इटसेल्फ, कि किसी भी सेट के अगर सबसेट बनाने हैं तो फर्स्ट आपके पास है एम्प्टी सेट और सेकंड है सेट इटसेल्फ, के सेट खुद आएगा। अब हम बनाते हैं इसके सबसेट। जी, तो हमारे पास जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि सबसे पहला सबसेट एम्प्टी सेट होता है। तो अगेन जब मैं इसके सबसेट बना रही हूँ तो मेरा पहला सबसेट होगा 5। देन नेक्स्ट हम आपके पास बनाते हैं सिंगल पॉसिबिलिटी पे जाते हैं, यानी कि एक एक एलिमेंट के हम सेट बनाते हैं। अब इसका पहला एलिमेंट है A, मैंने एक इसका सेट बना लिया है। दूसरा एलिमेंट है इसका B, एक सेट मैंने उसका बना लिया है। अब मेरे पास सिंगल वाली पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म हो गई हैं, तो लास्ट मेरे पास आएगा सेट इटसेल्फ। तो ये हैं आपके पास इस सेट के सबसेट्स। अब आप इनको काउंट करके चेक कर लें तो ये आपके पास 4 ही सबसेट्स हैं। क्लियर? अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1, जिसमें सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड सबसेट्स। कुछ सेट्स हमें दिए गए हैं जिनके हम सबसेट फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि हमने सबसेट का कॉन्सेप्ट ले लिया है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। जी, तो आपके पास फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपको ये सेट दिया हुआ है। आपको नज़र आ रहा है कि इस सेट के अंदर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो ये आपके पास एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट मीन इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब आपने इसके फाइंड करने हैं सबसेट। तो सेम जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि हमारे पास फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से हम मालूम कर लेते हैं कि आया किसी भी सेट के कितने सबसेट बनेंगे। तो फॉर्मूला था 2⁻n। अब हमारे पास अगर हम देखें इस सेट के अंदर, मैंने आपको बताया था n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं किसी भी सेट के अंदर। अब अगर हम देखें तो इस सेट में तो हमें कोई भी एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा, इट मीन 0 एलिमेंट्स हैं। सो n = 0। यहाँ से आपको पता चल गया है कि n आपके पास 0 के इक्वल है। तो ये आप 2 की पावर 0 पुट करेंगे, और आपको पता है कि 2 की पावर 0 हमारे पास इक्वल होती है 1 के। तो यहाँ से हमें पता चल गया है कि इस सेट के कितने सबसेट बनेंगे, ओनली 1। तो एक सबसेट क्या होगा आपके पास, ये सेट खुद। तो आपके पास इसके सबसेट बने हैं एक, और वो है सेट खुद। क्लियर?
अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है आपके पास कि आपको अगेन एक सेट दिया है और आपसे कहा है कि इसके सबसेट फाइंड करें। अगेन हम वही काम करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2 की पावर n। अब आप चेक करेंगे कि n की वैल्यू आपके पास क्या है। तो अगर हम देखें कि आपके पास इस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है, इट मीन यहाँ पे आपके पास n की वैल्यू है 1 और n की वैल्यू 1 है, तो आप लिखेंगे 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 इज़ इक्वल टू 2। इट मीन इस सेट के कितने सबसेट बनेंगे? 2 सबसेट्स। तो अब हम बना के देख लेते हैं कि वो कौन से 2 सबसेट्स हैं। नंबर 1, मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी सेट के सबसेट्स बनाते हैं तो उसके 2 सबसेट लाजमी होते हैं, फर्स्ट एम्प्टी सेट और दूसरा सेट हो। तो इसका पहला सबसेट होगा एम्प्टी सेट और दूसरा सेट खुद। तो ये हैं आपके पास इसके सबसेट्स। अब अगर आप अपनी बुक्स में चेक करें तो थर्ड आपके पास पार्ट है, आपने सबसेट फाइंड करने हैं ए और बी के। अगर आपको याद हो तो हमने आपको पीछे एग्जाम्पल में एज इट इज़ क्वेश्चन करवाया है जिसमें हमने आपको सबसेट फाइंड करना सिखाए थे इस सेट के। जी, तो आपने देख लिया है कि यही एग्जाम्पल हमने की थी और यही आपका एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। तो इसको आप अगेन एज इट इज़ चेक कर लेंगे। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम अपनी एक्सरसाइज फिनिश करेंगे उसकी वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।